नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला हमारी सूरह रूम आज हमने शुरू करनी है, तो इसकी हम तिलावत लगाते हैं। غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. पहली आयत अलिफ लाम मीम से है और ये जो सूरह रूम का पहले हम जो है वो मेन पढ़ लेते हैं इसकी कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जो इसके अंदर मेन थीम है वो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका ज़िक्र इसमें होगा और इसमें बताया गया है कि जो दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं इनको अल्लाह ताला के साथ कैसे एसोसिएट करना है हमने। ये बताया गया और ये बताया गया कि कुफ़रान नेमत के क्या-क्या नुकसानात होंगे। तो अल्लाह की नेमतों के गिर्द ये जैसे रिवॉल्व करती है और हमें दोनों लेसन्स दिए जा रहे हैं कि कैसे एसोसिएट किया जाए अल्लाह के साथ और कुफ़रान नेमत करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। इसका ज़माना नज़ूल 5 नबवी है और इसकी स्टार्ट में ही हमें रोमियो की फ़तह की खुशखबरी है और मोमिनों के लिए भी खुशखबरी इसके अंदर दी गई है। और इसके बाद इसमें बताया गया है कि हुकूमत के जो है वो निज़ाम उसमें कैसे गौर व फ़िक्र किया जाए, जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की उनका ज़िक्र है और फिर 5 नमाज़ के औक़ात जो है ना तस्बीह के साथ हम के वो इसके अंदर से हम ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई रेफ़रेंस माँगे ना कि 5 वक़्त की नमाज़ का किधर ज़िक्र कहाँ है कुरान में, तो हम सूरह रूम का जो है ना रेफ़रेंस वो दे सकते हैं। इसके बाद इसमें इंसान की जो फ़ितरत के तग़य्युर जो है वो बताया गया कि उसमें मुमकिन नहीं है कि इसमें तग़य्युर होना और फिर व्हील ऑफ़ लाइफ़ का भी इसके अंदर ज़िक्र आएगा। इसकी जो ख़ुसूसियत है वो ये है कि इसमें किसी भी कौम का ज़िक्र नहीं है एज़ सच और किसी और रसूल का भी ज़िक्र नहीं है। जैसे डिफ़रेंट कौमों का और रसूलों का ज़िक्र आता है ना, वो इसमें नहीं है और जो इसका स्टाइल है वो यही है कि इसमें एक तो बिशारत है, खुशखबरी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई और एक चेंज यानी तग़य्युर का इसके अंदर ज़िक्र है। और एक इसमें एक 7 दफ़ा ही एक ये टर्म यूज़ हुई है वमिन आयातिही, तो ये तकरीबन 7 टाइम्स इसमें यूज़ हुई है। अच्छा, पिछली सूरत से इसका रब्त देख लेते हैं कि पिछली सूरत जो थी वो ख़त्म हुई थी मुजाहिदों पे और मुहसिनों पे ख़त्म हुई थी ना, और सूरह रूम में जो है वो मोमिनों के लिए खुशखबरी से ही शुरू होती है और दोनों में एक ये सिमिलैरिटी है कि वो भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई थी और ये भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई थी। तो अब इसके पहले 5 जो है ना आयात उनका हम तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक इसका खुलासा बताऊँगी, यानी कि एक बैकग्राउंड इंसान को पता हो हिस्टोरिकली क्या बैकग्राउंड है तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो बैकग्राउंड में हमने ये देखा है, इसका जो खुलासा है ना वो ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें ज़माना जब था ना, उस ज़माने में जो था जो वहाँ पर हम देखें एक ज्योग्राफिकली उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें ये आता है कि क्या-क्या वहाँ पर उस वक़्त मेन क्या-क्या चीज़ें थी। तो एक देखें ये तो वहाँ पर एक रोमन एम्पायर थी जो बहुत बड़ी थी और एक पर्शियन एम्पायर जो थी ना वो बहुत बड़ी थी। अब जो पर्शियन एम्पायर थी ना, उनका जो था ना वो लोग मैच करते थे मुश्रिकीन से। किस वजह से कि उनके मल्टीपल गॉड्स थे। दूसरा वो ये भी समझते थे जो थे ना ईरानी जो पर्शियंस थे वो उस वक़्त के मजूस यानी जो पारसी थे, आग की भी पूजा किया करते थे ना, तो उनको पारसी कहते हैं हम लोग। और इसमें वहाँ पे डुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट था। वो ये कहते थे कि डुअल गॉड है, एक यानी यज़दान और एक हरमन, यानी कि वो शैतान को भी जो है वो खुदा कहते थे कि वो एक इक्विवेलेंट एक चीज़ है अल्लाह ताला के शैतान अस्तगफिरुल्लाह कि शैतान की भी उतनी इक्वल पावर्स हैं जितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो डुअल गॉड का कॉन्सेप्ट उनके पास था। तो इसलिए बेसिकली वो शिर्क करते थे। तो उनका ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे ना, ये जो थे ना ये ज़्यादा पैरेलल थे। ने पूरी पैरेलल वर्ल्ड ये थी ज़्यादा मैच करते थे मुशरिकीन मक्का से। तो जो मुशरिकीन मक्का थे ना,
وہ اس لیے उनकी सारी जो सपोर्ट थी, वो ज़्यादातर जो थी वो उनके साथ थी, पर्शियंस के साथ थी। और जो रोमन्स थे, रोमन्स तो जो थे वो ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे, और मुसलमान जो थे वो इसलिए रोमन्स के साथ होते थे कि उनकी हमदर्दियाँ इसलिए होती थी रोमन्स के साथ कि वो जो थे वो अहले किताब थे, और उस वक़्त वो उन्होंने सपोर्ट भी वो करते थे कि अल्लाह ताला का एक दीन था उनके पास, ये तो वो भी करते थे, लेकिन उनको ये मुसलमान के पास ये था कि वो अहले किताब हैं, वो आखिरत को मानते हैं। और जबकि जो पर्शियंस थे और मुशरिकीन थे, उनका तो आखिरत के ऊपर फ़ेथ इतना सही नहीं था ना, तो ये तो आखिरत को मानते थे रोमन्स, तो इसलिए इनकी जो थी वो सारी उनके साथ थी हमदर्दियाँ जो थी मुसलमानों की। और बल्कि जो हबशा के जो ईसाई बादशाह थे, उसने मुसलमानों की मदद भी की थी ना। तो इसलिए ऐसे इनके जो है ना 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए थे। तो आप ये ज़हन में रखें कि नीचे जज़ीरा नुमाय अरब है, और ऊपर रोमन एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर है, और किस तरह इनकी आपस में ही होता था। तो हुआ ये था कि जो रोमन्स जो थे ना, इनको जो थी ना वो पर्शियन एम्पायर ने जो है हरा दिया था। और जब ये इनको हरा दिया था, तो ये बहुत मुशरिकीन मक्का जो थे ना वो इस बात पे बड़े खुश हुए, और उसके बाद कहने लगे कि देखो जैसे इन्होंने अब तुम्हें इन्होंने हरा दिया है ना, जो पर्शियंस को जो है हरा दिया है, सॉरी, पर्शियंस ने रोमन्स को हरा दिया, तो वो कह रहे थे कि एग्ज़ैक्टली तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो आयत 2 थी ना, उसमें ये उसका तर्जुमा जो है ना, अब ये नहीं चल रहा। उसका ये है कि रोमी जो है गलबत रूम, यानी रोमी जो है वो करीब की सरज़मीन में मगलूब हो गए। और आयत 3 है, और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएँगे। ये आयत 3 में एक्चुअली जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बता दिया कि कुछ अरसे के बाद जो है ये खुशखबरी सुना दी गई कि अभी ये हो गए हैं। ग़ुलबत रूम नंबर 2 आया में कह दिया कि हाँ, अभी हो गया है ये, लेकिन साथ ही नंबर 3 आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि अपनी इस मग़लूबियत के चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएँगे, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा रोमन्स को जो है ना एम्पावर कर देगा। और ये जो बताया गया अरसा तकरीबन 3 टू 9 इयर्स के अरसे का बताया, और ये एग्ज़ैक्टली तो नहीं था, लेकिन उसके आस-पास ऐसे पता चला कि जब मुसलमानों की हिज्रत हो गई और वो चले गए थे मदीना में, उसके बाद फिर जब बदर का वक़्त आया, तो जब मुसलमानों को वहाँ पर बदर में जो है वो फ़तह हुई ना, तो उसी टाइम पे एग्ज़ैक्टली जो था वो रोमन्स को भी दोबारा से ही एम्पावरमेंट मिली थी। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताया कि ये जो पेशन गोई की गई थी वो करेक्ट साबित हुई, कि मुसलमान भी खुश हुए, और रोमन्स जो थे उनको भी दोबारा से गलबा मिला। और आया 4 में है, अल्लाह ही का इख्तियार है, पहले पहले भी और बाद में भी। और वो दिन वो होगा जब अल्लाह की बख्शी हुई फ़तह पर मुसलमान खुशियाँ मनाएँगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि जब ये मिलेगी ना फ़तह, तो फिर मुसलमान भी खुशियाँ मनाएँगे। अब उस वक़्त तो किसी को नहीं पता था कि जो मुसलमान जो खुशियाँ मनाएँगे ना, ये देखें यहाँ पर ज़िक्र है कि मुसलमान जो खुशियाँ मनाएँगे, तो शायद वो समझ रहे थे मुसलमान, जब ये आयत आई, तो मुसलमान ये समझे कि हम लोग इसलिए खुशियाँ मनाएँगे कि रोम एम्पावर हो जाएगा। लेकिन असल में ये उस वक़्त उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि बदर की फ़तह होगी मुसलमानों को, तो इसलिए मुसलमान अपने एंड पे खुश होंगे, और इस वजह से भी खुश होंगे रोम की वजह से, कि ये दोहरी खुशी होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दी थी कि दोनों खुशियाँ उनको मिलेंगी। और देखिए ना, दुनिया में जब अल्लाह ताला के वादे पूरे होते हैं, तो यही सबक है हमारा कि जब दुनिया के वादे अल्लाह ताला के पूरे होते हैं, तो आखिरत के वादे कैसे पूरे नहीं होंगे। ठीक है ना? तो हमें यहाँ से ये सबक लेना है कि आखिरत में भी जो अल्लाह ताला ने हमें बातें बताई हैं, जो हमें वार्निंग्स दी हैं, जो हमें अच्छी बातें बताई हैं, तो वो जो हैं वो हम ज़हन में ज़रूर रखें, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा तो पूरा होना ही होना है, और दुनिया में भी होना है, और आखिरत में भी होना है। और फिर इसी तरह आया 5 में क्या कहा गया कि अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है, और वो ज़बरदस्त है और रहीम है। तो फिर अब ये क्या हुआ कि जब 1614 में ना ऐसा था कि हरकल रोम था ना, इसने ये जो इलाके थे ना, जैसे शाम, पैलेस्टाइन यानी सीरिया, और ये पैलेस्टाइन और अरब, ये एक्चुअली जुड़े हुए थे। और फिर इस तरह हुआ था कि उस वक़्त हरकल रोम ने जब ईरान को शिकस्त दी, तो ना सिर्फ़ उसने पैलेस्टाइन और ये वापस ले लिए थे इलाके, बल्कि बहुत से उनके ईरान के इलाके भी वापस जो थे ना वो हासिल कर लिए थे, यानी कि बहुत बड़ी फ़तह उस वक़्त हुई थी इनकी, जो रोमन्स थे ना उनकी। और इसी तरह फिर देखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हुई थी
ग़ज़वा खंदक, तो उसमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्ट किया था ना, यही प्रेडिक्ट किया था कि एक वक़्त आएगा कि जो मुसलमान जो हैं वो पर्शियंस और रोमन एम्पायर को जो है ना वो कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे। और देखिए ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त प्रेडिक्ट किया था, तो तब ये मुशरिकीन जो थे वो बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे ना, कह रहे थे कि खुद तो इनके पास कुछ है नहीं और ये कहते हैं कैसर और कसरा को ये लोग जो है वो फ़तह करेंगे। लेकिन देखें अल्लाह का वादा, अल्लाह की हुई प्रेडिक्शन भी पूरी हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई प्रेडिक्शन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ऑब्वियसली बताई, उनके पास क़यामत का तो नहीं था, जो नबी की जो बात होती है वो वही होती है एग्ज़ैक्टली। तो जो उन्होंने बात की तो एग्ज़ैक्टली वो भी फिर पूरी हुई कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब इस्लामिक एम्पायर जो थी जब वो फैली तो फिर रोमन्स और पर्शियन एम्पायर्स को भी जो है ना मुसलमानों ने फ़तह कर लिया था। अच्छा, अब जो अलिफ लाम मीम का यहाँ पर ज़िक्र है ना, देखिए ना वो तो हम हरूफ़ मुक़त्ताआत के बारे में कहते हैं और ये भी हमारा इसमें ईमान है, हम ज़िक्र करते हैं कि हरूफ़ मुक़त्ताआत हैं और इसका इल्म किसी के पास नहीं है और हमने बताया था कि सूरह रूम एक ऐसी सूरत है जिसमें जब अलिफ लाम मीम के बाद किताब का ज़िक्र नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ौरन ही प्रेडिक्शन कर दी थी रोम के लिए। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, इसके बाद हम आया 6 से पढ़ते हैं। ये वादा अल्लाह ने किया है। अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्ज़ी नहीं करता, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि कभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो अपने वादे की खिलाफ वर्ज़ी नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इस पे फ़ोकस नहीं करते, इसको जानते नहीं हैं और वो इस तरफ इतना ध्यान नहीं लगाते। सही है ना? आखिरत पे बिलीव नहीं करते ना, होता यही है कि आखिरत पे बिलीव करना तो बहुत ज़रूरी है। एक तो 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक लोग वो होते हैं जो आखिरत पे बिलीव करते ही नहीं। ठीक है? कहते हैं, है ही नहीं कोई आखिरत, ठीक है? और एक लोग क्या होते हैं, वो आखिरत को बिलीव तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो ऐसे कह देते हैं कि हमारी शफ़ाअत हो जाएगी या ये कह देते हैं हमारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे या वो कह देते हैं कि नहीं हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है जो है इसमें हम जो कर रहे हैं ठीक ही है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, उनका आखिरत का कॉन्सेप्ट जो है वो नल और वाइड हो जाता है। अगर आप अपने आप को तसल्ली देके रखेंगे कि इंशाल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, हम माफ़ हो जाएँगे, हम मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में ही जाएँगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आखिरत का तो फिर अकीदा नल एंड वॉइड हो गया ना, क्योंकि खौफ ही खत्म हो गया आखिरत का। जब आपने अपने आप को यही बता दिया कि आप जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, आप मुसलमान हैं, आप जन्नत में जाएँगे, तो इन फैक्ट तो वो नल एंड वाइड ही हो गया, क्योंकि आपको तो उस बात का कोई खौफ ही ना हुआ। तो दोनों एक ये कि जो आखिरत पे यकीन ही ना लाएँ वो भी, और एक जो आखिरत को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएँ कि आपकी तो माफ़ी हुई हुई है। तो दोनों तरीकों से जो है वो आखिरत के ऊपर आपका हो गया, और फिर जब आखिरत के ऊपर आपका फ़ोकस खत्म हो जाएगा, तो फ़ोकस कहाँ रह जाएगा? दुनिया में फ़ोकस होगा। तो क्या हो जाएगा कि दुनिया की ज़िंदगी जो है देखें दुनिया की ज़िंदगी ज़ाहिरी भी है, एक्सट्रिंसिक है, और एक बातिनी है, इंट्रिंसिक है। तो सारा का सारा फ़ोकस और सारा-सारा एक जो होगा वो एक्सट्रिंसिक फ़ोकस हो जाएगा हमारा। और दुनिया की तरफ ही सारी हमारी हो जाएँगी कि हर चीज़ पे दुनिया के लिए होगी, सारे टारगेट्स दुनिया के लिए होंगे, क्योंकि हम तो दुनिया ही को हरफ़ आखिर समझेंगे। तो इसी तरह इसी बात का ज़िक्र जो आया 7 में है कि लोग दुनिया की ज़िंदगी का बस ज़ाहिरी पहलू जानते हैं, और आखिरत से वो खुद गाफ़िल है, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि सारा ज़ाहिरी पहलू जो है वो दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर उनका फ़ोकस होगा और आखिरत से तो खुद ही गाफ़िल हो जाएँगे। तो फिर ये क्या होता है, दुनिया के इंसान का जो है वो देखिए ना, ये 2 चीज़ें होती हैं ना इंसान की एक्ज़िस्टेंस में। एक तो उसका ये होता है कि प्रिज़र्वेशन ऑफ स्पीशीज़ होती है, और एक ये होता है प्रिज़र्वेशन ऑफ कि आप अपने आप की सेल्फ़ को प्रिज़र्व करते हैं। तो उसी के ऊपर आप दोनों चीज़ों के ऊपर लग जाते हैं। आया 8 है, क्या उन्होंने कभी अपने आप पे गौर व फ़िक्र नहीं किया? अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को, इन सारी चीज़ों को जो इसके दरमियान है, बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया है। मगर वो बहुत से लोग अपने रब के मुलाकात के मुनकिर हैं। तो अब ये देखें ना, इंसान जो होता है उसकी एक्ज़िस्टेंस जो होती है, बहुत जो भी अल्लाह ताला ने, जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, अब देखें, उनके लिए क्या है, 2 ही चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि सेल्फ प्रिज़र्व या स्पीशीज़ की प्रिज़र्वेशन करें, ठीक है? या जो उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फॉर सर्वाइवल, ठीक है? तो इंसान का जो एक्ज़िस्टेंस है, वो तो इससे बहुत हायर रिवॉर्ड है ना, जो इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है। कहा ना, खलक़ुल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि उसको बेहतरीन तरीके पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया। दुनिया में और जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, अल्लाह ताला की और जो जितनी भी एक्जिस्टेंस हैं, जो भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं मखलूक़ात, उनका मोस्टली जो है वो रीज़न वो क्या है? प्रिज़र्वेशन ऑफ स्पीशीज़ है। एक एक्जिस्टेंस का उनका प्रिज़र्व है, अपना सेल्फ सर्वाइवल है। वो लोग क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो सेल्फ सर्वाइवल हो जाता है और सेल्फ स्पीशीज़ सर्वाइवल होता है। देन दे मेट एंड देन दे प्रोड्यूस किड्स, और उसी के गिर्द उनकी जो है ना वो ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। बट इट्स नॉट विद ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का तो एक डीपर मीनिंग है, एक बहुत गहरा मीनिंग है। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं पैदा हुए कि वो अपनी स्पीशीज़ को प्रिज़र्व करें। दैट्स नॉट द ओनली रीज़न। अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया, क्या स्पेशल स्टेटस अल्लाह ताला ने इंसान को दिया।
We are different from the other species because Allah subhanahu wa ta'ala has given us something more. He has given us अक्ल, wisdom है हमारे पास, brain है, we can think about it. हमारी ही existence में आप देखें ना languages हैं कि we can speak, हम बोल सकते हैं, हम we can communicate. हो सकता है परिंदे भी एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं, जानवर भी एक दूसरे को communicate कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं चिंपैंजीज वगैरह हैं, इन्होंने कहा जी हम चिंपैंजी से बने हैं और फिर उन्होंने चिंपैंजियों को लैंग्वेजेस सिखानी शुरू कर दी और फिर इनको देखा कि वो तो 2 साल से ज़्यादा की लैंग्वेज ही नहीं यूज़ कर सकते, तो बट इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अस, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये दो बताया बाकायदा कि ये ज़ुबानों को जो अल्लाह ताला ने प्रमोट किया। तो ये चीज़ें तो ठीक है, हमारे पास नेमतें अल्लाह ताला ने दी। लेकिन हमारा जो यहाँ पर दुनिया में हम आए हैं, तो मैंने बताया ना प्रिज़र्वेशन ऑफ स्पीशीज़ जैसे उनका एक मकसद होता है। हमारा मकसद क्या है? क्या कहा इन्नी जाइलूना फिल अर्दी खलीफा। अल्लाह ताला ने ज़मीन में इंसान को खलीफा बना के भेजा। अब खलीफा बना के भेजा तो क्या-क्या काम करने हैं खलीफा में? आखिरत की तैयारी एक हो गई, दीन का दावा करें बिल्कुल सही है, एक तो ये हो गया दीन का दावा, अल्लाह की वहदानियत का दावा और हमारी ज़िंदगी के क्या डीपर मीनिंग्स हो सकते हैं। एक अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरत बनाई है ना, हमारी फ़ितरत बनाई है कि कैसे कि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर अदल है, इंसाफ़ है, हया है, एहसास है, राइट? दूसरे का एहसास है। हम एक एक-दूसरे के लिए के साथ जो डीलिंग्स करते हैं, एक-दूसरे के एहसास के साथ करते हैं। हम बिल्कुल बेहिस होके नहीं रह जाते। जो अगर हमें अच्छी बात पता है, अगर हम कोई हमारे से मुश्किल में है, तो हम उसको हेल्प आउट करेंगे ना, उसको मदद करेंगे। ये हमारा एक फ़ितरत में अल्लाह ताला ने बनाया है कि हम एक-दूसरे का ख़्याल रखें। तो फिर वो सिर्फ़ वो दुनियावी ज़िंदगी के एग्ज़िस्टेंस में भी हम हेल्प आउट करेंगे, जैसे है कि खर्च करो, दो लोगों को दो जो तुमसे कम न हैं, उनको दो और इस तरह से भी और किस तरह से हेल्प करेंगे कि अगर दीन की किसी के पास नहीं है इल्म, तो हम उसको वो इल्म भी देंगे और जो अक़ल अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसको हम यूज़ करेंगे इस अपने एग्ज़िस्टेंस के लिए भी और अपने रब को पहचानने के लिए भी अक़ल को इस्तेमाल करेंगे ना। कि हमने अपने रब को कैसे पहचानना है, कैसे उसकी चीज़ों को, कैसे उसकी तख्लीक़ात को हमने देखना है। हमने ये देखना है कि देखिए एक जो इंसान ऐसा होता है ना जो कहता है कि मैं देखूँ कि इस दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हैं और वो उन चीज़ों से सिर्फ़ क्या करता रहता है, सिर्फ़ ये देखता है कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। जैसे अगर कोई जानवर है, वो भी अगर कोई उसे खाने को मिलेगा तो खुद ही खा लेगा ना, कि मैं ऐसे कैसे अगर हम भी अगर ऐसे ज़िंदगी में चीज़ों को ढूँढें और सिर्फ़ ये देखें इससे मैं पर्सनली क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो ये तो बहुत एक सेल्फिश चीज़ हो जाती है और अगर मैं ये देखूँ कि मैं को ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जिससे सब लोग फ़ायदा उठा सकें, यानी ऐसी चीज़ मेरे पास हो कि मेरे अलावा और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? तो ये फ़ितरत है हमारे अंदर, ये फ़ितरत अल्लाह ताला ने जो है ना, वो भर के रख दी है कि हमारे अंदर दूसरों का एहसास है। हम ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही लाताल्लुक़ होके एक अपना छोटा-सा बना लें। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। इंसानों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थोड़ी है कि बस एक-दूसरे से ल लड़ भ भिड़ के जो ज़िंदा रहे सबसे अच्छा है वो है। इंसानों का माशरा जो है वो ऐसा माशरा होता है जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, उदासी और कोई उदास है, गमगीन है तो उसके लिए एक सहारा है, उसकी एक सपोर्ट है। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे एक माल्टा माल्टा खाया आपने, किसी को नहीं पता कि माल्टे में विटामिन सी भी मिलता है। लेकिन कम से कम उसने माल्टा खा के माल्टे का मज़ा तो लिया। एक को तो चलो पता था ये मैंने खाया तो इसमें विटामिन सी मिलेगी और मज़ा भी लिया उसने विटामिन सी का। किसी को अगर नहीं भी पता विटामिन सी उसके अंदर है, कम से कम खा के तो मज़ा लिया। अगर आप ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार देंगे कि जिसमें आप सिर्फ़ जो है वो जहालत की ज़िंदगी गुज़ारेंगे, जिसमें डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ़ आपके पास होगा ही नहीं, तो आपने आखिरत से गफ़लत कर ली। सिर्फ़ अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में लगा दी, तो आपने फ़ायदा क्या उठाया इस ज़िंदगी का? तो ज़िंदगी का फ़ायदा कैसे उठाएँगे? सिर्फ़ माल्टा खा के नहीं, जो उसके अंदर विटामिन सी है, उसका फ़ायदा कैसे आएगा? कि ये जो ज़िंदगी है, इसका जो डीपर मीनिंग है, वो यही है कि दूसरों को भी तरग़ीब दें, दूसरों को भी इस चीज़ से बाहर निकालें और ख़ुद भी आखिरत से गफ़लत ना बरतें। आखिरत को ज़हन में रखें, आखिरत को भूलने वाला जो होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हुमुल गाफ़िलून, कि वो जो गाफ़िल लोग हैं, तो वो अपना सारा जो ताकत है, हिम्मत है, मेहनत है, वो उस पे लगाएँ, वरना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा क्या बन जाएँगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे? असफला साफिलीन, कि ऐसे लोग बन जाएँगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंसान अपने आप को गिरा देता है। अल्लाह ताला सूरह 3 में है ना, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु फ़ी अस्फ़ला साफ़िलीन, कि फिर उसने अपने आप को खुद इतना नीचे गिरा लिया इंसान ने कि मैंने तो उसको अहसन तक़वीम पे पैदा किया था, लेकिन इंसान ने खुद अपने आप को गिरा लिया। तो अगर हम ऐसे इंसान बन जाएँगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी के लिए भागेंगे, दुनिया की चीज़ों को हासिल करना चाहेंगे, हमारे टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनियावी हो जाएँगे, तो ये तो बड़ा लो हमने अपना अपना टारगेट रखा।
ये तो बड़ा ही कम है जो हमने हासिल किया। और अगर हम लोगों के लिए नहीं अच्छे बनेंगे, अच्छा ज़रिया नहीं बनेंगे, तो फिर असफ़ला साफ़िलीन ही हो गए ना। तो ये हमें बहुत-बहुत ख़्याल रखना है कि हमारा फ़ोकस जो है, वो लाइफ़ आफ्टर डेथ भी हो, और ये भी हो कि हमें अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर बनाया है, तो हम अपने रब से मुलाक़ात के मुनकिर नहीं हो सकते। अपने रब से मुलाक़ात करनी है उस दिन, हमने जवाब देना है, अपने रब को जवाब देना है ना इन बातों का, कि हमने कैसे वहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारी, ये जो हमें खिलाफ़त दी थी इसका हमने कितना पास उठाया, ये दारुल आखिरा जो है इसके ऊपर हमारा कितना फ़ोकस रहा। तो सारा फ़ोकस हमारा दारुल आखिरा पे होगा ही तो हमारे लिए जो है वो उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, अब आया 9 में आया, और क्या ये लोग कभी ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नज़र आता जो इससे पहले गुज़र चुके हैं? वो इनसे ज़्यादा ताकत रखते थे। उन्होंने ज़मीन को खूब उधेड़ा था और इसे इतना आबाद किया था जितना उन्होंने नहीं किया। इनके पास इनके रसूल रोशन निशानियाँ लेकर आए। फिर अल्लाह इन पर ज़ुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। और आया 10 है, आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयाँ की थी, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ, इसलिए उन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया और वो उनका मज़ाक उड़ाते थे। तो अब फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने? एक तो कहा कि तुम लोग जो ज़मीन में चले फिरे नहीं हो, तुमने लेसन लर्न नहीं किया, उन लोगों का अंजाम नहीं तुम्हें नज़र आया क्या? तुमने फ़ोकस नहीं किया क्या? तुमने देखा नहीं, अपनी हिस्ट्री में जाके देखा है कि इतने-इतने ताकतवर लोग जो हैं वो आए और उन्होंने ज़मीन को बहुत उधेड़ा, इतना आबाद किया, उसमें से बहुत अल्लाह ताला की चीज़ों को, नेमतों को यूज़ किया, अपने लिए फ़ायदा उठाया। यानी हम भी आजकल जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, इनको अगर हम साइंटिफ़िक तरक्कियाँ हो रही हैं, इनको जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनसे फ़ायदे उठा रहे हैं, अगर हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, अगर हम जो है वो एयर कंडीशनिंग कमरों में बैठे हैं, हम हीटर हीटर यूज़ करते हैं, हम जो भी साइंटिफिक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, ये अल्लाह ताला ने इल्म हमारे पे खोल दिए ना, और हमने इसमें से खूब-खूब ज़मीन को धेड़ा और खूब-खूब इसमें आबाद किया और खूब-खूब इसको इस्तेमाल किया। और फिर इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर इतना करने के बाद भी ये तुम्हारे पास हमने क्लियर दे दी, अगर तुम इसी में ही गुम गए, तो तुमने क्या किया? अपने ऊपर ज़ुल्म कर लिया कि तुम्हारा फ़ोकस ही नहीं रहा कि तुमने लाइफ़ आफ्टर डेथ के ऊपर देखना है। उसको देखो, तुम सारा का सारा इस दुनिया को समेटने में लग गए कि मैं इस दुनिया में इसको समेट लूँ, मैं यहाँ पर अच्छे पैसे बना लूँ, अच्छी गाड़ियाँ बना लूँ, अपनी ज़िंदगी को आरामदेह से आरामदेह बना लूँ। तो यही फ़ोकस अगर तुमने रखा, तो तुमने बड़ा घाटे का सौदा किया। ये कहने की बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया हासिल करना बहुत-बहुत घाटे का फ़ायदा है। बहुत-बहुत घाटे का सौदा है, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया हासिल करने की तमन्ना करें। और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि यही बात है, और फिर जो लोग ऐसा करते थे कि क्या बातें 2 बातें कहीं, एक जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुठलाया और उनका मज़ाक उड़ाया। तो जो मज़ाक उड़ाते हैं अल्लाह की आयत को और इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का, या रिडिक्यूल करते हैं कि तो उनके लिए बहुत-बहुत बुरा अंजाम है। तो इससे हमने बचना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आया 11 में क्या आता है? अल्लाह ही खल्क की इब्तिदा करता है, फिर वो ही इसका इआदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, क्योंकि शुरू में पैदा करना मुश्किल होता है। फर्स्ट चीज़ डिफ़िकल्ट, जब हमने बना लिया तो उसके बाद दोबारा बनाना तो इट्स वेरी ईज़ी। एक मॉडल हो उसको रिक्रिएट करना तो बड़ा आसान होता है। फर्स्ट क्रिएशन होती है ना, पहली चीज़ किसने बनाई है, और उसके बाद एक दफ़ा जब जहाज़ बन गया तो फिर उसके बाद तो राइट ब्रदर ने जितनी कोशिश की नहीं आया, फिर जब अगले आए उन्होंने जब एक दफ़ा इजाद कर दिया तो फिर उसके बाद और जहाज़ बनने आसान हो गए ना। एक दफ़ा मोबाइल फ़ोन आया तो फिर कितनी कंपनियों ने खोल लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तो अव्वलु व आखिरु है, कि सबसे पहले अल्लाह ताला है। जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला था। उसने ज़ीरो से क्रिएट किया, तो वो तुम्हें दोबारा कितनी आसानी से क्रिएट कर सकता है। उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। आया 12, और जब वो सात बरपा होगी कि उस दिन मुजरिम हक दक रह जाएँगे, यानी कि वो उस वक़्त सख्त परेशान होंगे जिस दिन क्या क़यामत का दिन आएगा। तो उस दिन उनको पता चलेगा कि इनके ठहराए हुए शरीकों में कोई उनका सिफ़ारिशी ना होगा, और अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएँगे। यानी कि जो भी अल्लाह के साथ जिन चीज़ों को शरीक करते हैं ना, उन्होंने कितनी चीज़ों में शरीक किया ना, हमने पहले ज़िक्र किया था कि नबियों के साथ भी जो है वो शरीक करते हैं, मलाइका के साथ भी शरीक करते हैं। और शिर्क किस-किस चीज़ का होता है? एक तो देखिए ना, एक तो ये चीज़ होती है ना जो नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ ये लोग शिर्क करते हैं। जैसे आग के साथ शिर्क किया, सूरज के साथ, चाँद के साथ, सितारे के साथ। एक होता है लिविंग बीइंग का शिर्क, जैसे नबियों के साथ शिर्क किया, जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, या मलाइका को अल्लाह ताला की बेटियाँ बनाया ना, लिविंग बीइंग्स के साथ। ये वो, या बहुत से जो नेक लोग होते हैं अल्लाह ताला के, उनको अल्लाह ताला का शरीक बना बना देना। तो ये बेसिकली यहाँ पर लिविंग बीइंग्स जो शरीक बनाए हैं ना, उनका ज़िक्र हो रहा है।
आया 14 है, जिस रोज़ सात बरपा होगी उस दिन सब लोग अलग ग्रोहों में बँट जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर तो तुम लोग एक-दूसरे के साथ अभी मिल-जुल के रह रहे हो ना, अच्छा, बुरा, नेक, बद सब हम टुगेदर एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है? अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, नेक लोग भी हैं, बद लोग भी हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमें नहीं पता किसी के अमाल कैसे हैं, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन क़यामत वाले दिन क्या होगा? सेग्रीगेशन हो जाएगी। फ़ौरन सेपरेट हो जाओगे तुम लोग। 2 ग्रुप तो बड़े बन जाएँगे। एक तो वो जो जन्नत में जाएगा, एक वो जो दोज़ख में जाएगा। और फिर वहाँ पर भी ग्रेडिंग होगी। जन्नत में जाने वालों की सेपरेट ग्रेडिंग होगी और जहन्नुम में जाने वालों की सेपरेट ग्रेडिंग होगी। अल्लाह ताला ने कहा वहाँ तुम लोगों को जो है ना फ़ौरन सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? आया 15 में आया, ये लोग जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वो एक बाग में शादां और फरहां रखे जाएँगे। और जिन्होंने कुफ़र किया, अभी दूसरी सेग्रीगेशन 16, और जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, वो अज़ाब में हाज़िर रखे जाएँगे। तो आखिरत की मुलाकात को झुटलाना नहीं है, आखिरत की मुलाकात को याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही तो है जो हमें सारा हमारा मकसद दुरुस्त करेगी। और आया 17 आया, फिर तस्बीह करो अल्लाह की। अब ये जो है ना हमें वो औकात नमाज़ भी इसके अंदर आ जाएँगे। ये तस्बीह करो अल्लाह की जबकि तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो। तो सुबह और शाम के अज़कार आ गए इसके अंदर कि, और फिर क्या आया, आसमानों और ज़मीनों में इसके लिए हम्द है, और तस्बीह करो तीसरे पहर और जबकि तुम पर ज़ोहर का वक़्त आए। अब जब ये वक़्त आ गया ना कि तस्बीह करो शाम की, तो ये वक़्त आ गया तुम सूना, इसका मतलब है शाम को। अब शाम में क्या हो गया? मग़रिब और इशा की नमाज़ें। और फिर तुस्बिहूना, अब तुस्बिहूना सुबह में क्या आ गई? फ़जर की नमाज़। फिर क्या आ गई? अशिया, अशिया क्या हो गया? ये आ गई हमारी असर की नमाज़। और फिर क्या हुआ? तुज़हिरून, ये कौन-सा वक़्त हो गया? ज़ुहर का। तो ये पाँचों नमाज़ों का वक़्त आ गया कि इस वक़्त अल्लाह की तस्बीह करो, और तस्बीह से मुराद उलमा ने यहाँ पर नमाज़ लिया है कि ऐसे यहाँ पर 5 नमाज़ों के जो है ना वो टाइम पूरे हो जाते हैं। और फिर क्या कहा 19 में, वो ज़िंदा में से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा में से ज़िंदा को निकालता है, और ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है, और इसी तरह तुम लोग भी हालत मौत से निकाल दिए जाओगे। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि कैसे ज़िंदा से मुर्दा निकालेगा। अच्छा, अब ये जो हमारी नमाज़ों के औकात है ना, ये देखिए एक तो हमें यहाँ पर पता चले। इसके अलावा हमें नमाज़ों के औकात पता चल जाते हैं, सूरह ताहा की आयत 13 में भी आए हैं। इसके अलावा सूरह हूद की जो है वो आया 114 में भी हमें पता चलते हैं। और ये आप देखें कि ये जो फ़राइज़ अगर हम गिनते हैं ना नमाज़ों के, तो तकरीबन ये 17 बनते हैं। के जो फ़र्ज़ हम गिनते हैं कि जी 2 फ़र्ज़ सुबह के, फिर 4 ज़ोहर के, 4 असर के, 4 इशा के और 3 मग़रिब के, तो तकरी 17 बनते हैं। और आप देखें जब इंसान सोता है, जागता है, 24 घंटे में से तकरीबन 17 घंटे जाग लेता है और 7 घंटे तकरीबन सो जाता है। तो 17 घंटे वो हो गए, यानी कि आप जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और इस तरह भी उलमा ने इसको कैलकुलेट किया है कि अगर आप 5 इसमें और ऐड कर दें 17 के अंदर, कि आप सुबह की सुन्नतें जो नबी पाक ने कभी नहीं छोड़ी, वो 2 सुन्नतें, और रात के 2 सुन्नतें और वितर जो कभी नहीं छोड़े वितर, तो वो अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो 24 बन जाएँगे। तो उलमा ने ऐसे भी कैलकुलेट किया कि अगर आप ये 24 के 4 पढ़ लें तो ऐसे ही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि आप 24 घंटे जो थे अल्लाह ताला का नाम ले रहे थे। लेकिन अल्लाह इसके अलावा तस्बीह का जैसे कहा गया, तो तस्बीह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़बान पे बहुत हल्की है और वज़न पे बहुत भारी। यहाँ पर ऐसे शुरू हुआ ना फ़सुब्हान अल्लाहि, कि पहले तो सुबहान अल्लाह कहा आया 17 में, और फिर 18 में क्या कहा? वलहुल हम्दु, तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, तो सुबहान अल्लाह और हम दोनों आ गए। और ये तो बाक़ियातुस सालिहात हैं, जो हज़रत फ़ातिमा की तस्बीह हैं, तो बाक़ियातुस सालिहात हैं जो रहने वाली हैं। तो सुबह शाम भी अगर हम सुबहान अल्लाह व बिहम्दी की भी अगर तस्बीह करना शुरू करें ना, आप 100-100 दफ़ा सुबह या शाम में कर लें, तो वो भी हमारे लिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुफ़ीद हो जाएगी कि अगर हम वो तस्बीहें भी अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने आया 19 में पढ़ा कि वो ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है, और ज़मीन को भी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। तो ये किस तरह हम ज़मीन में देखते हैं ना कि कैसे बीज बोते हैं और कैसे फिर उसके बाद जो है वो दरख़्त बनता है और फिर उसमें से फल निकलता है, फिर वो मुरझा जाता है, फिर उसको दोबारा ज़िंदगी मिलती है। तो जैसे ज़मीन में ये ज़िंदगी और मौत का साइकिल चलता है, व्हील ऑफ लाइफ़ चलता है, तो ऐसे इंसान का भी इसी तरह ही चलेगा। ठीक है? अब आया 20 में है, इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुमको मट्टी से पैदा किया।
پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جاؤ گے۔ تو اب یہ پہلے آسمان اور زمین کا ذکر کیا کہ پہلے تو آسمان اور زمین بنے تھے اور پھر انسان بنا تھا۔ تو کہہ دیا کہ اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور پھر اس کے بعد انسان کو کیا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی نشانیاں بنائی ہیں اور اتنی چیزیں جو دی ہیں ان میں سے دیکھیں نا ایک چیز تو یہ بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے اپنا جب اللہ تعالیٰ کی ہم نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہے جو آ، ہمیں سگنیفائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے ایک نشانی تو یہ ہوگی نا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تم بشر ہو اور دوسری پھر آگے نشانی کیا بتائی آیا 21 میں کہ اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی اور یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام بنائے اب حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے تو وہ بالکل فطرت کے اوپر بنائے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی نا تو روح جو تھی وہ اوپر سے ڈلی تو کہتے ہیں جب آنکھوں میں روح آئی اور اس کے بعد جب آپ کے ناک میں آئی تو آپ نے جیسے چھینکا اور چھینکتے ہی کہا الحمدللہ یہ حدیث ہے تو آپ نے الحمدللہ کہا تو کہ اور یہ پھر بتایا گیا کہ کیسے الحمدللہ کہا کہ یہ کہا کہ وہ فطرت کے اوپر تھے حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ تو فطرت پہ کوئی نہیں تھا نا تو فطرت پہ تھے تو فطرت میں ہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا جیسے ہم سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے ہیں یا الحمدللہ یا سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو فطرت میں ہی ہے اور اب تو دیکھیں سائنٹیفکلی بھی یہ بات یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں نا کہتے ہیں کہ جی پہلا انسان اب سائنس کہنے لگ گئی ہے جو پہلا انسان بنا ہے نا وہ افریقہ میں تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیم ہی جینیٹک مکسچر ہے مرد اور عورت کا جس سے یہ سارے ہیومن بینگز بنے اب یہ کہتے ہیں اٹ واز فرام ون جینیٹک مکسچر یہ ایک ہی جینیٹک مکسچر ہے اب دیکھیں پہلے تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ باتیں کرتے تھے اب قرآن تو دیکھیں نا بہت آگے ایڈوانسڈ ہے پھر سائنس سے اب الحمدللہ سائنس بھی ذرا آگے آ گئی ہے اور وہی بات کر رہی ہے جیسے قرآن میں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ افریقہ میں تھا پہلے مرد اور عورت اور ایک ہی جینیٹک سیم جینیٹک مکسچر ہے جس سے آگے اتنے زیادہ جو ہیں وہ ہیومن بینگز بنے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تو یہاں اکیلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ان کے لیے حضرت ہوا کو بنایا اور انہی کے اندر سے پیدا کیا پھر انہی کی پسلی سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سپورٹ بنائی ایک ان کے لیے رحم کا رشتہ بنایا ایک محبت کا رشتہ بنایا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ ہم تم میں سے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں نا شادیاں ہیں جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم لوگ جانوروں کی طرح تو نہیں ہے جانور کیا کرتے ہیں یہ تو ہے کہ جیسے یہ تھوڑی ہے کہ پہلا مرد اور پہلی عورت جیسے ایک دوسرے کو دیکھا اور بس ایک دوسرے کے فزیکل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف اپروچ کیا ہے یو ناٹ اینیملز رائٹ اینیملز میں تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ ان کے اندر جو بھی ایک چیز ہوتی ہے ڈیزائر ہوتی ہے جسٹ ٹو reproduce themselves or have to save their species so they come into a heat اور پھر then they اس ہیٹ کے بعد بس وہ جو ان کی ریپروڈکشن کا پروسیس ہے وہ ہو جاتا ہے اور ان کے لیے تو باقاعدہ میٹنگ سیزنز ہوتے ہیں نا کہ فلانا میٹنگ سیزن آ گیا تو اس میٹنگ سیزن میں اپنی وہ کنزرویشن آف اسپیشیز کے لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا اور بس جب میٹنگ سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر تو ایسے بھی ہے کہ کوئی اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں کچھ اپنے ہی اس میں چلتے ہیں پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ایک میٹنگ سیزن میں ان کا ایک پارٹنر ہوتا ہے تو پھر دوسرے میٹنگ سیزن میں دوسرا پارٹنر ہو گیا بہت ہی کم ایسے جانور ہوتے ہیں جو لائف لانگ پارٹنرز بناتے ہیں جو لائف ٹائم پارٹنرز بناتے ہیں نا وہ 3 to 5% ہیں ایسے جانور جن میں آپ دیکھیں بیورز آ جاتے ہیں گرے وولز آ جاتے ہیں بالڈ ایگلز آ جاتے ہیں میکرونی پینگوئنز آ جاتے ہیں بارن اولز آ جاتے ہیں بس یہ ہیں تھوڑے سے جو لائف ٹائم جو ہے نا پارٹنرز بناتے ہیں ورنہ تو ان کے پارٹنرز چینج ہوتے رہتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ میرج صرف کنزرویشن آف اسپیشیز کے لیے تو نہیں کرتا اس کی تو شادی میں بہت بہت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شمار چیزیں ہیں دیکھیں اب ہم اگر ڈسکس کریں شادیوں کو تو دیکھیں 3 طرح کی شادیاں ہوتی ہیں ایک شادی تو وہ ہوتی ہے جو بڑی کڑوی شادی ہوتی ہے کڑوی شادی مطلب یہ کچھ بھی ہوا آپ نے شادی کی لیکن دونوں کا آپس میں نہیں بنا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہے ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے تو ایسا تو بہت ہی انہیلدی انوائرمنٹ ہے بچوں کے لیے بھی بہت انہیلدی ہے کوئی بھی ابیوسو شادی ہو تو بالکل بہت ہی وہ نیگیٹو امپیکٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے باندھ کے نہیں رکھا ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ اس سے سیپریٹ ہو سکتے ہیں اس شادی سے آپ نکل جائیں آپ کے اوپر وہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ آزمائش تھی وہ نکل گئے دوسری شادی کیا ہوتی ہے
ऐसी होती है जो सर्द शादी होती है, सही है? इसको आप समझ लें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जैसे आप समझ लें कि जो आपस में 2 लोग हैं बहुत ज़्यादा भी आपस में इतना नहीं वो उनका है, लेकिन ठीक है, तो वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए, एक बच्चों के लिए एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मिल गया, एक घर मिल गया। अब अगर एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं है, तो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत भी नहीं है। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि ठीक है, साथ रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो बहुत मीठी भी नहीं है, कड़वी भी नहीं है, बस दरमियानी सी है, जो चल रही है। और बच्चों को भी एनवायरनमेंट मिल रहा है, बीवी को भी सपोर्ट मिली हुई है, मियाँ के पास भी एक घर है जिसमें वो वापस आ जाता है। फिर एक जो होती है ना शादी, वो होती है मीठी शादी। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम शादियाँ देखें ना, तो उनमें ये जो सर्द शादी है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ये भी थी और मीठी शादियाँ भी थीं। जैसे आपकी शादी हज़रत सौदा से हुई, तो अब आप वो जो थी, फिर जब हज़रत सौदा बहुत बूढ़ी हो गईं, तो उनको कोई डिज़ायर नहीं थी फ़िज़िकल, तो आपने अपनी बारी जो थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी थी। तो हज़रत वहाँ च आप चले गए थे कि हज़रत आयशा के पास चले जाया करते थे, उनको वो नहीं था। तो इसी तरह जो मीठी शादी होती है ना, उसकी हमें उसके लिए भी एफ़र्ट करनी चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है ना, ये कहा है ना कि तुम्हारे पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की, कि अल्लाह ताला ने हमारे जो जोड़े बनाए हैं ना, ये जानवरों की तरह नहीं बनाए। बहुत उसके अंदर निशानी है अल्लाह ताला की है। मैंने कहा इसकी मेरी निशानियों में से है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया। और निशानियों में क्या है कि देखिए जो मीठी शादी होती है वो क्या होती है? उसमें एक तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट हो, चलें इमोशनल फुलफिलमेंट क्या होगी, मोहब्बत हो गई, दुख-सुख के साथी हो गए, एक-दूसरे से बहुत लगाव हो गया, बहुत इमोशंस आपके हो गए। लेकिन ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जब आए थे उनके ऊपर वही आई, तो आप हज़रत ज या वही भी आई, और जब भी कोई तकलीफ़ आपको होती थी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते थे, पहली बात उनको बताते थे और हज़रत खदीजा से दिल का हाल हल्का करते थे। तो हज़रत खदीजा उन्हें तसल्ली दी, क्या कर सकती थी हज़रत खदीजा? वो जाके मुशरिकीन के साथ लड़ तो नहीं सकती थी ना, या मुशरिकीन को जाके कुछ कह तो नहीं सकती थी ना कि ये क्या कर रहे हो तुम? वो सिर्फ़ आपकी बात सुनती थी, आपको तसल्ली देती थी कि आप तसल्ली रखें, अल्लाह ताला आपका हाथ साथ नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला आपको साथ देगा, आपके साथ रहेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं? यही बातें करती थी ना, और यही कर सकती हैं बीवियाँ। तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी मेरा गम ऐसा नहीं कि मैंने खतीजा से शेयर किया हो और उसका मदावा ना हो। ये मैं मतलब मफ़हूम बता रही हूँ, हदीस का एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं है कि मैंने वो खतीजा से वो बात ना की हो और उसका मदावा ना हुआ हो। यानी कि वो तसल्ली दे देती थी ना, तो मैं दावा हो जाता था, आपको तसल्ली आती। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास नहीं गए थे, जब आप पे वही हुई, वो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके पास नहीं गए थे आप। आपको प्रॉब्लम होती थी तो फातिमा के पास ही जाते थे, हज़रत खदीजा के पास आते थे, ठीक है ना? बीवी के पास आता है खामद, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। तो हमारा अच्छी बीवियाँ होने के हिसाब से क्या है? अपने मियाँओं की इमोशनल फुलफिलमेंट का ख़्याल रखें, उनके लिए सपोर्ट बनें, उनके से लड़ाइयाँ ना करें, उनसे मोहब्बत रखें, वो परेशान हैं तो उनको हेल्प आउट करें, उनको बताएँ, उनको तसल्ली दें, उनको उनका सहारा बनें। ठीक है? ये हमने करना है। उनके दुःख दर्द के साथी बने। ये हमने अल्लाह ताला ने हमें बताया ना कि ये हमने करना है, उनके दुःख दर्द का साथी बनना है। और फिर क्या होता है मीठी शादी में फ़िज़िकल फ़ुलफ़िलमेंट होती है। तो फ़िज़िकल फ़ुलफ़िलमेंट तो चलें अच्छी बात है कि अगर आप आपस में एफ़र्ट भी करें, अच्छे कपड़े पहने, साफ-सुथरी बन के अपने हस्बैंड के पास जाएँ। ये नहीं है कि पूरे दिन के गंदे कपड़े और गंदे ही फिरते जा रहे हैं। साफ-सुथरे पहने, खुशबू लगाएँ, तैयार होकर रहें, मियाँ के आने का टाइम है तो साफ-सुथरा रहें। आप जो है वो घर भी साफ-सुथरा हो, खाना भी पका हुआ हो, बच्चे भी ठीक हों, घर में सफाई-सुथराई हो। ये नहीं कि हस्बैंड आ रहा है तो गंदा-मंदा घर पड़ा हुआ है, बच्चों का कोई हाल नहीं है, बच्चे गंदे इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। नहीं, जब मियाँ आएँ तो अच्छा घर को साफ-सुथरा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, "हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन।" अल्लाह ताला ने तो लिबास बनाया है हमें उनका और उनको हमारा लिबास बनाया है। तो हमने उनके लिए एफ़र्ट करनी है, घर में अच्छे तरीके से रहना है। बड़ी बूढ़ियाँ भी हमें सिखाती रहती थी कि ख़्याल रखें, मियाँ का ख़्याल रखो, घर का ख़्याल रखो, सफाई का। तो ये फ़िज़िकल फ़ुलफ़िलमेंट जो होती है ना, ये भी हो जाती है शादी में। और फिर एक इंटेलेक्चुअल फ़ुलफ़िलमेंट होती है कि एक ही मियाँ-बीवी का इंटेलेक्चुअल भी एक फ़ुलफ़िलमेंट होनी चाहिए कि कोई भी एक बुक पढ़ लें, कोई वीडियो देख लें, कोई इस बात नई समझ की देख लें जो आपने सीखी है, आप शेयर करें अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड ने सीखी है वो आपसे शेयर करें, तो इंसान इंटेलेक्चुअली भी डेवलप होता रहता है। एक-दूसरे से बात करते हैं ना, बहुत चीज़ें सीख लेते हैं। कैसी-कैसी औरतें होती हैं, सिंपल घरों से आती हैं, मियाँ उनको नर्चर करते हैं, ऐसी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। मियाँ भी ऐसे होते हैं, कई दफ़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बीवियाँ उनको कॉन्फिडेंस देती हैं, तो ऐसे बूस्ट कर देती हैं, वो भी खिल जाते हैं, वो भी कैसी-कैसी ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं, उनके बेस्ट एस्पेक्ट्स सामने आ जाते हैं। तो हमने अपने मियाँओं के लिए इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट भी बनना है। और फिर क्या होता है कि इसके अलावा ये है कि आइडियोलॉजी भी सेम होनी चाहिए ना।
दीन के लिए भी सेम होना चाहिए, दीन का भी हमें ज़िक्र करना चाहिए एक-दूसरे से, कि अगर एक ही आइडियोलॉजी हो ना, फिर ही ये मीठी शादी बनती है। डिफरेंट आइडियोलॉजी से भी तो क्लैशेज़ होते हैं, तो आप छोटी-छोटी बात सीखें, तो उनको भी सिखाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आयशा जो थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कभी आइश कहते थे, प्यार से, कि आइश कैसी हो? और फिर कभी कहते थे कि ऐ मेरे सदीक की बेटी, ऐसे भी कहते थे प्यार से। तो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देना और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, एक हेल्दी और थ्राइविंग रिश्ता बनाएँ, बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाएँ। इसमें एक सोशल एलिमेंट भी रखें कि ठीक है, आप सोशली भी लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें भी एक सोशल एलिमेंट रखें। ऑब्वियसली उसमें सेग्रीगेशन ज़रूरी है कि मर्द और औरतें सेग्रीगेटेड बैठें, लेकिन कुछ ना कुछ एक कॉमन ग्राउंड्स पे आप सोशल एक्टिविटीज़ भी आपकी हों। बहुत ही इज़्ज़त का, ट्रस्ट का रिश्ता है, तो इसको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला ने कहा ये हमारी निशानियों में से है। तो जो अल्लाह ताला ने हमें निशानियाँ दी हैं, और जितना अल्लाह ताला ने इस रिश्ते का ज़िक्र किया है कुरान में, किसी रिश्ते का नहीं किया। माँ-बाप के अहकामात का ज़िक्र है, माँ-बाप की खिदमत का ज़िक्र है, लेकिन मियाँ-बीवी के रिश्ते का सबसे ज़्यादा ज़िक्र है कुरान में। और शैतान भी सबसे ज़्यादा खुशकब होता है जब मियाँ-बीवी को की लड़ाई कराता है। वो कहते हैं शाम को सारी मजलिस लेके बैठता है और कहता है, हाँ जी बताएँ क्या-क्या काम किए? डिफरेंट शैतान डिफरेंट बताते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। वो कहता है ठीक है, ठीक है। फिर एक आता है, वो कहता है मैंने मियाँ-बीवी में लड़ाई कराई। तो कहता है तुमने अच्छा काम किया, इसको अब मैं ताज दूँगा। यानी उसको अवार्ड मिलता है जो मियाँ-बीवी में लड़ाई कराता है। तो बहुत-बहुत ज़हन में रखें, मियाँओं के साथ छोटी-छोटी बातों में लड़ाइयाँ नहीं करें। अच्छा रिश्ता बना के रखें, ये अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत निशानी है, नेमत है। बच्चे भी इस बात से खुश रहते हैं अगर मियाँ-बीवी आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। तो हम घर की बीवियाँ हैं, घरों में रहने वाली, घरों को सजाने वाली, घरों को जोड़ने वाली हम ही लोग हैं। तो मियाँ को खुश करके रखें, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करें, जाएँ अपने मियाँ के साथ, घूमें-फिरें, उनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया करें, और मिल के भी एक्टिविटीज़ किया करें, ठीक है? तो इस रिश्ते को भी हमने बहुत-बहुत इंशाल्लाह नर्चर करना है। और ये कहा है, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ बनाई, इससे मुराद ये है कि सिमिलर जिन्स की बीवियाँ बनाई, यानी कि दोनों का कॉम्पोज़िशन जो है वो सेम है, सवाए इसके कि डिफरेंट-डिफरेंट हार्मोनल और जो चीज़ें हैं ना, वो हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पर एक और निशानी आ गई अल्लाह ताला की, और इन निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश है, और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ है। यकीनन ऐसे बहुत निशानियाँ हैं दानिशमंद लोगों के लिए। अब ये भी सब निशानियाँ हैं। क्या है? आसमान और ज़मीन की पैदाइश, ये निशानी है। लैंग्वेजेज़ की, कि तुम्हारी डिफरेंट ज़बानें हैं। अभी लैंग्वेजेज़ की हमने ज़िक्र किया था ना, कि इंसान ने नेमत, अल्लाह ताला ने नेमत दी है इंसान को बोलने की, जानवरों में ऐसी लैंग्वेजेज़ नहीं होती। तो अब देखें यहाँ पर ये जो थियोलॉजी होती है, आपने पता नहीं शायद पढ़ा है कि नहीं, थियोलॉजी एक पूरा आर्ट है जिससे आपको के बारे में ये बताते हैं, हिस्टोरियंस हैं जो देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस हुए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस कैसे हुए। तो वो यही बताते हैं कि ये बिल्कुल एक मिस्ट्री है कि कैसे इतनी लैंग्वेजेस इंसान बोलता है, बिकॉज़ उन्होंने बड़ी, जैसे चिंपैंज़ी की हमने बताया कि ज़िक्र की कि उसको सीख जाए, लेकिन वो नहीं सीख सका, तो उन्होंने कहा ये भी एक मिस्ट्री है कि कैसे इतनी लैंग्वेजेस इंसान बोल लेता है। और आजकल के को दुनिया में तकरीबन 6,500 लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। और जो ओल्डेस्ट जो है ना, वो कुछ तो डेड लैंग्वेजेस हैं, जैसे सुमेरियन लैंग्वेजेस थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो तो अब डेड हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन अभी आजकल की जो ओल्डेस्ट प्रिज़र्व्ड लैंग्वेजेज़ हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक संस्कृत है, हिब्रू है और अरेबिक है। और अरेबिक तो तकरीबन 3000 ईयर्स पुरानी लैंग्वेज है। और अल्लाह ताला ने तो बनाया है ना, अल्लमहुल बयान, कहा है ना कि मैंने तो तुम्हें बयान के लिए तुम्हें ऐसा बयान दिया है कि तुम्हारी ज़ुबानें, ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला ने कहा ये मेरी निशानी है, ये मैंने तुम्हें आसमान और ज़मीन पैदा की है, मेरी निशानी है, तुम्हारी ज़ुबानें मेरी निशानी, और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ। ये देखिए ना, कितने रंगों के लोग हैं हम लोग। कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, और उसमें से भी कितने-कितने कलर्स निकल आते हैं, कितने-कितने डिफरेंट फीचर्स निकल आते हैं। कई जानवर तो हम देखते हैं ना एक ही जैसे होते हैं, तितलियाँ, एक तरह की तितलियाँ एक स्पीशीज़ की एक ही तरह की निकलती हैं, दूसरी स्पीशीज़ की दूसरी तरह की निकलती हैं। लेकिन हमारे में कैसा इम्तज़ाज है, डिफरेंट-डिफरेंट आँखों के कलर हैं, किसी के स्किन का कलर डिफरेंट है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे डिफरेंट-डिफरेंट बनाए, और क्या कहा कि इन सारी निशानियों में क्या है? अल्लाह ताला की अक्लमंद लोगों के लिए, दानिशमंद लोगों के लिए निशानी है, जो पहचाने, अपने रब को पहचाने, उसकी नेमतों को पहचाने, सही है? आयत 23 है, और इन निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन का सोना, और तुम्हारा इसके फ़ज़ल को तलाश करना, कि क्या है? रात को जब सो जाते हैं, सोना भी तो एक मुअम्मा है ना, साइंस वालों को नहीं पता कि अचानक होता क्या है, कौन-सा स्विच ऑफ हो जाता है कि बंदा जो है बस गया, और फिर वो स्विच ऑन हो जाता है अचानक, सही है? यकीनन इसमें से बहुत सी निशानियाँ लोगों के लिए जो गौर करते हैं कि सोना सोना तो जो है वो मौत की आधी बहन है।
तो अल्लाह ताला ने कहा ये भी निशानी है, जब हम थक जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, उठते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला का जो है वो फ़ज़ल है हमारे पे कि कैसे रात आती है, कैसे दिन आता है। ये भी सब अल्लाह ताला की निशानी है, इससे हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें जवाब और जगहों पे नहीं मिलता। अल्लाह ताला की पहचान है, अल्लाह ताला की देन है। और क्या निशानियाँ हैं? और इन्हीं निशानियों में से है तुम्हें बिजली का चमक दिखाना। खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी। देखिए जब बिजली चमकती है तो कैसे खौफ भी आता है और तमा भी आती है ना? तो वो यही हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी हमारी निशानियों में से है और आसमान से पानी बरसता है और इसके ज़रिए से ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, पहचानो मुझे, पहचानोगे तो ये मेरी जो नेमतें हैं, हमने कहा ना इसमें अल्लाह की बहुत नेमतों का ज़िक्र है। तो ये हज़ारों नेमतें हैं जिसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि देखते जाओ और पहचानते जाओ मुझे, कि किस तरह जो लोग अकल से काम करेंगे उसके लिए ये बिजली भी एक नेमत है। हमने उस वक़्त कहा था ना कि हम लाइटनिंग के फ़वाइद हमने किए भी थे कि लाइटनिंग के फ़वाइद कैसे हैं। जब बिजली चमकती है या गिरती है तो कैसे बैलेंस हो जाता है नाइट्रोजन का पूरे एनवायरनमेंट में, वो हमने देखा। और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला पानी बरसाते हैं, ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। और फिर आयत 25 में कहा और इस निशानियों में से है कि आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से कायम है। यानी कि ये जो कायम है ना, ये अल्लाह के हुक्म से है। फिर यूं ही कि इसने तुम्हें ज़मीन से पुकारा, जिस एक ही पुकार में तुम अचानक निकल आओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये तो हम एक हुक्म देंगे ना तो फिर ऐसे ज़मीन फटेगी और ये मुर्दा इसमें से निकलते निकलते आएंगे क़यामत के दिन, कि हम एक हुक्म देंगे और ये सब कुछ निकल आएगा इसमें से बाहर, ये उगल देगी तुमको जो इसने अपने अंदर रखा हुआ है। ये भी अल्लाह की निशानी है। और फिर आयत 26 में है आसमान और ज़मीनों में जो भी है उसके जो भी हैं उसके बंदे हैं, सब के सब इसी के ताबे फरमान हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा सब ताबे फरमान है। ताबे फरमान में देखिए ना 24/7 तो कौन है? फरिश्ते करते हैं ना अल्लाह ताला की इबादत, और अल्लाह ताला का जो है वो 24/7 नाम लेते हैं। तो हमने भी इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हम कोशिश करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज़िक्र करेंगे। अब आयत 27 है, वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, वही है इसका इयादा करेगा और ये उसके लिए आसान तर है। आसमानों और ज़मीन में उसकी सबसे बरतर है, वो ज़बरदस्त है और हकीम है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कितना जो है वो बड़ी स्पेस है और हमें स्पेस का कोई इल्म नहीं है कि क्या है, हम उसको क्या कह देते हैं, डेड स्पेस है, कभी हम उसका जो है वो डिफरेंट नाम लेते हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारे पास बहुत ही सिर्फ 3% है जो हम अभी स्पेस के बारे में जान सकें। ओनली 3%। इससे ज़्यादा हमें पता ही नहीं है कि स्पेस के बारे में कि क्या क्या वहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें हैं, सवाए इसके कि हमें पता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिलेशंस हैं, हमें ये पता है कि यहाँ पर जो है वो स्टार्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं, ये हैं, बस ये मोटी मोटी बातें हमें पता है। और हमें कोई जो है ना मोटा-मोटा इल्म इसके अलावा कुछ और है ही नहीं जो हमारे इल्म में। अभी तो कितना ही स्पेस है जो हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है टेलीपोर्ट कैसे होगा, टेलीपोर्टेशन कैसे होगी, कैसे चीज़ें इधर से उधर आती हैं, कैसे फरिश्ते ऊपर से नीचे आते हैं, कैसे आसमान के जो है वो सफ़र होते हैं, कैसे जो इतना सूरज खौलता है कि उसके अंदर इतनी गर्माइश है, वो कि सब चीज़ों से किस तरह चला जाता है। तो हमारे में पास तो अभी इतनी चीज़ें ही नहीं हैं, इतनी समझ ही नहीं आई है। अच्छा जी, अब आया 28 में आया कि वो तुम्हें खुद अपनी ही ज़ात से एक मिसाल देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मिसाल दी। क्या तुम्हारे उन गुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत में हैं, कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए माल और दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों और तुम इनसे इस तरह डरते हो जिस तरह आपस में हम अपने हमसरों से डरते हो? इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। तो क्या मिसाल दी अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने कहा जो तुम्हारे घर में काम करते हैं, कभी तुमने देखा है ऐसे? कभी जितने भी वो हमारे काम करने वाले पुराने हों, 25-25 साल पुराने हो जाएँ, हम उनके साथ बहुत अच्छे होंगे, हम उनको बहुत उनका ख़्याल रखेंगे, लेकिन कभी हम उनको अपनी जायदाद में से हिस्सा देते हैं? अल्लाह ताला ने कहा जो तुम्हारी मलकियत में तुम्हारे गुलाम हैं, तो उनके दिए हुए माल और दौलत में तुम्हारे साथ क्या बराबर के शरीक होंगे? कभी दिया है हमने कि तुम मेरे बहुत अच्छे नौकर हो, तो चलो अब मैं तुम्हें जायदाद में बराबर का हिस्सा दे देता हूँ। कभी देंगे हम? बताइए। कभी कोई देगा? चलो ये मेरा घर है, ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, पूरे का पूरा। तो ऐसे हो सकता है? कभी हम उन्हें जायदाद में कभी हिस्सा नहीं दे सकते ना। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इस तरह तुम इस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हमसरों से डरते हो। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे मैं हूँ, ये अल्लाह ताला की अपनी मिसाल बताई कि तुम खुद सोचो कैसे हिस्सा दे दोगे। तो डरो इस बात से कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है शान, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। यानी कि अपने तो हम घर में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, जो आउटसाइडर हो। हम कभी अपनी जायदाद में उसको अपना हिस्सा नहीं देंगे, जितना भी हमें अज़ीज़ हो। तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक कैसे ठहराते हो?
अल्लाह ताला के साथ, जो अल्लाह ताला इतना क्रिएटर है, उसके साथ तुम बना देते हो, एक किसी ह्यूमन बीइंग को अल्लाह के बराबर ले आते हो, कि जो मेरी तख्लीक की हुई चीज़ें हैं, उनको मेरे बराबर ले आते हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि खुद तो तुम ऐसे करते हो और मेरे लिए ये सोचते हो। ये अल्लाह ताला ने कहा कि हम ये मिसालें उन लोगों को देते हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। ये सोचिए, हम खोल-खोल के ये मिसालें बता रहे हैं। और 29 में क्या कहा? मगर ये ज़ालिम बेसमझे बूझे अपने तख़य्युलात के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन इस शख़्स का रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? और ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, अपने तख़य्युलात बनाए हुए हैं, अपनी अननेचुरल चीज़ें अपने उसके ऊपर उन्होंने बना दिया है। या हाँ ठीक है, हम आई थिंक ये ऐसे है, ये है, वो है। अपने ही एक माइंड में एक चीज़ बना ली, किसी को शरीक बना लिया और फिर उसी में चलना शुरू हो गए। आहिस्ता-आहिस्ता खुद साख्ता बनाए हुए, अपने तख़य्युल में बनाए हुए शरीकों के साथ चल पड़े। आयत 30 है, "बस ए नबी और नबी के पैरो, यकसू होके अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो। कायम हो जाओ इस फ़ितरत पर जिस पे अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख़्त बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं।" बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपना रुख जो है वो दीन की तरफ कर दो। फ़आकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा। हनीफ़ा क्या होता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हनीफ़ का लक़ब दिया था ना, सूरह अल-अनआम में हमने पढ़ा था। तो हनीफ़ का मतलब होता है जम जाओ, यकसू होके, बस। अब यहाँ से हिलना नहीं। और फ़ितरत अल्लाह की, अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत का पे है, इंसान अपनी फ़ितरत के ऊपर है। जैसे हमने ज़िक्र किया ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, कि अपनी फ़ितरत पे थे, तो उनकी फ़ितरत क्या थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने पढ़ा ना, कि जब वो गए तो उनके अंदर शर्म और हया थी। कैसे थी शर्म और हया? क्योंकि जब इब्लीस ने उनको खाना खिलाया तो उनके जब कपड़े उतरे तो वो फटाफट अपने आप को ढाँपने लग गए ना पत्तों से, तो इसका मतलब शर्म और हया थी। सही है? और फिर क्या था कि वो अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया। और उसमें क्या था? अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ कैसे था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में? फितरत में कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करें इब्लीस के साथ, और जन्नत में जब उसने फल खिलाया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि उनके पास अदलो इंसाफ था? एक तो शर्म-ओ-हया हमने देखा उनके अंदर थी, आपस में मोहब्बत थी, वो दोस्ती की वो एक कंपनी के तलबगार थे, अल्लाह ताला ने बनाया तो ठीक है, मोहब्बत होना फ़ितरत में है, एक कोई साथी होना फ़ितरत में है, शर्म-ओ-हया हमने देख ली। अदलो-इंसाफ कैसे हुआ हमारी फ़ितरत में? देखिए, ऐसे था ना कि जब उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मुझसे माफ़ी माँगी, यानी एक्सेप्ट कर लिया ना। अदल का तकाज़ा क्या था? कि गलती हो गई, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक। अदल हो गया ना। ये हाँ, आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया। उन्होंने अपने आप को खुद ही कैटेगराइज़ किया कि मुझे एक हुक्म दिया गया और मैंने नहीं माना, तो इसका मतलब मैं अकाउंटेबल हूँ। मेरी अकाउंटेबिलिटी है इस बात पे कि उन्होंने फिर अपने खुद ही उसको देखा कि अब तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ही रियलाइज़ दिस कि मैंने एक मिस्टेक की, तो मिस्टेक के बाद सज़ा होगी। तो फ़ौरन माफ़ी माँगी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अपने लिए खुद ही अदल-इंसाफ़ आ गया ना उसमें। तो फिर वो चीज़ हमने उसमें से देखी, तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि बिल्कुल तुम्हारी फ़ितरत है, अगर तुम अपने फ़ितरत पे कायम हो जाओगे, तो फिर जो है वो इंसान जब अपनी फ़ितरत पे कायम हो जाता है, तो फिर वो दीन पे कायम हो जाता है। क्योंकि हर जो बच्चा होता है ना, वो अपनी फ़ितरत पे पैदा होता है। ये तो कहा गया ना, ये हमें तो चीज़ ये हदीस में भी मिलती है। कि हर बच्चा जो है वो अपनी फ़ितरत पे आता है। ये देखिए बुखारी शरीफ में है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर बच्चा फ़ितरत पे पैदा होता है। फिर इसके माँ-बाप इसे यहूदी, नसरानी और मजूसी बना देते हैं। जैसे बकरी का सही सालम बच्चा होता है, उसके कान लोग कतर देते हैं। फिर आपने ये आयत तिलावत की और ये सही बुखारी की 4775 हदीस है। इसी तरह मसनद अहमद में भी है कि वसल्लम के पास एक आए असवद बिन सरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कुफ़ार से जहाद किया और वहाँ बिलफ़ज़ल अल्लाह के गालिब आ गए। इस दिन लोगों ने बहुत से कुफ़ार को कत्ल किया, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी कत्ल कर डाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि लोग हद से निकल जाते हैं, आज बच्चों को भी कत्ल कर दिया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आखिर वो तो मुशरिकीन की ही औलाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, नहीं, याद रखो तुम में से बेहतरीन लोग मुशरिकीन के बच्चे हैं। खबरदार बच्चों को कभी कत्ल ना करना। नाबालिगों के कत्ल से रुक जाना। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, यहाँ तक कि अपनी ज़बान से कुछ कहे, फिर इसके माँ-बाप इसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। ये मसनद अहमद 435 की सही हदीस है। सही है? तो ये जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना कि जंग भी हो, कुछ भी हो, तो बच्चों का कत्ल नहीं अलाउड है। तो ये हर बच्चा जो है ना फ़ितरत पे पैदा होता है। तो जो फ़ितरत पे पैदा होता है, अगर हम अपनी फ़ितरत को देखेंगे तो हमें बिल्कुल लगेगा कि हम अपने दीन पे ठुक गए।
और एग्ज़ैक्टली हमें सेम बातें ही पता चलेंगी उससे। ठीक है, चलें बस यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आयत 30 तक। चलें फिर दुआ करते हैं। وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.